हेलो भाई, सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा हुआ एक लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं। देखिए इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूं दोस्त। लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द रिवर्स कंसिस्ट ऑफ ए सेम डिजिट। देखिए कह रहा है कि P जो है एक दो अंकों की संख्या है और Q जो है P का जस्ट रिवर्स है। उसको हमने रिवर्स में ऑर्डर में लिख दिया। P और Q का जब इनटू करते हैं तो 24 30 प्राप्त होता है हमें। व्हाट इज द डिफरेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है P और Q के, यानी वो नंबर और उसके रिवर्स का नंबर। देखिए किसी भी संख्या का, आप ये पॉइंट समझिए, किसी भी संख्या का रिवर्स नंबर का अंतर, किसी भी संख्या का रिवर्स नंबर का अंतर उसके अंकों के बीच के अंतर इंटू 9 पर निर्भर करता है। जैसे भाई हमारे पास कोई नंबर 22 है, ठीक है, 22 का रिवर्स किया भाई 22 आया। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 0 इंटू 9, यानी इस संख्या के बीच भी अंतर कितना, ठीक है। इसी प्रकार 23 है हमारे पास, इसका हमने रिवर्स किया 32 आया। इनके बीच अंतर 1 का इंटू 9, यानी इस जो संख्या के बीच का अंतर रहेगा वो कितना रहेगा 9, ठीक है। इसी प्रकार हमने 24 लिखा, 24 का रिवर्स के बीच का अंतर 2 इंटू 9 यानी 18। इनके बीच जो भी अंतर रहेगा वो 18 का रहेगा। इसी प्रकार हमने 25 लिखा, यहाँ पर 52 आया। इनके बीच का अंतर 3 है, 3 इंटू 9 यानी 27 आया। यानी इनके बीच का अंतर कितना रहेगा 27, यानी संख्या के बीच के अंतर इंटू 9 पर निर्भर करता है। तो हमारे पास ये नंबर है 24 30, ठीक है। 10 को अपन बोल सकते हैं 2 इंटू 5, इसको बोल सकते हैं 27 न्यू। देखिए आपको एक चीज यहां से ही समझ में आ रही, 9 पंजे 45 और 27 दूनी 54, यानी ये इसका रिवर्स है बिल्कुल। और इन संख्या के बीच का अंतर 1 का इंटू 9, यानी इसके बीच का अंतर कितना रहेगा 9। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 काफी बेहतरीन और काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए समझिए ध्यान से। 1 से 1000 तक पूर्णांक को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा। देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 5 में आता है, फिर 15 में आता है, फिर 35, इसी प्रकार 45, इसी प्रकार 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। 2 4 6 25, इसमें अपन ने 25 नहीं उतारा, 8 2 10 और एक ये फालतू यानी 11, तो ये आ गया, ठीक है। 11 यहां आ गया। ये 1 से 100 के बीच में गिनती कर दी, मगर एक लाइन आती 51 52 53 54, है ना। तो 51 में आएगा, 52 में, ये 53 में, 54 में, और ये जो था 55 वो हमने ऊपर लिखा हुआ है 56 में, 57 में, 58 में और ये 59, 2 4 6, एक आएगा 50 में, ठीक है। 9 ये, यानी 1 से 100 के बीच में कितनी बार आया 20 बार, ठीक है। 20 बार आया। 101 से लेकर 200 में भी 20 बार ही आएगा। तो भाई इसी प्रकार 1 से लेकर 1000 तक इंटू 10 यानी 200 बार आएगा भाई। 20 इंटू 10 20 बार तो हर सीरीज में आएगा। और 10 है, देखिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900, ये 200 बार आया। अब एक लाइन आएगी 501 502 503 525, भाई 525 अपना इसके अंदर काउंट हो गया। और आएगा 555, तो वो भी इसके अंदर काउंट हो गया, ठीक है ना। देखिए जब अपन ने 20 बार किए थे ना, ये 2 बार काउंट किया था, यानी वो इसके अंदर काउंट हो गया। बस आगे आगे के नंबर और काउंट करने, जैसे 501 और 599 तक, यानी ये आगे आगे का नंबर काउंट करना है। तो ये कितनी बार आएगा, ये 100 बार आएगा भाई, यानी 200 ये और 100 ये,
टोटल 300 बार 5 आएंगे भाई, 1 से 1000 तक की गिनती उतारने में। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्या 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 में से सबसे छोटी? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी हो सके इनका बेस चेंज करते हैं, बेस को इक्वल करते हैं। भाई यहाँ 2 है तो इससे छोटा ये हो नहीं सकता, यहाँ 3 है ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 4 है, 4 को लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 18, ये कितने हो गए भाई? 36। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 12, यानी ये भी 36 हो गए। तो सबसे छोटे की बात कर रहा है, तो सबसे छोटे की बात कर रहा है भाई, ये दोनों तो सेम हो गए। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन होगा, यहाँ 20 है, यहाँ 36 है। अगर इसको मानते हैं अपन, 20 भी मानते हैं और इसको अपन 40 मानते हैं और 40 मानते हैं, तो 2 की पावर ये कितना आएगा? 9 बार, और ये कितना आएगा? 8 बार। मगर इसमें जो 0 आएंगे वो कितनी बार आएंगे? 40 बार, और इसमें 0 20 बार आएंगे। तो भाई 40 ज्यादा है या 20? तो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी? 21, ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। पीए केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, जबकि पीसी कोण एपीबी ये जो कोण है ना, इसको समद्विभाजित करता है। तो कोण एसीपी, ए यहाँ कोई पॉइंट है, सी, एसीपी का मान कितना हो? ये जो काला काला मैंने किया है ना, ये आपको फाइंड करना है कितना है। देखिए, पहली चीज तो एक ये समझिए, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसके केंद्र से अगर एक रेखा खींची जाती है वो उस पर लंबवत होती है। फिर इसने व्यास का नाम लिया है, तो आपको पता होना चाहिए वृत्त के व्यास द्वारा उसकी परिधि पे जो भी कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। आई बात समझ में? आगे तो एक और चीज का ध्यान रखिए आप, कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो ये जो बाहर का एंगल होगा ये थीटा प्लस अल्फा होगा। वो कैसे? देखिए, ये 30 मान लेते हैं, ये 70 मान लेते हैं, तो एक ये वाला कितना आएगा भाई? 30 और 70 100, यानी ये 80 आएगा। और पूरे का कितना होता है? 180, तो यहाँ कितना बचेगा? 100। 30 प्लस 70 100। आई बात समझ में? आगे हो तो बस ये क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म। देखिए, ये थीटा थीटा है भाई, कोणों का समद्विभाजक कह रहा है क्वेश्चन, है ना? आगे बात समझ में? देखिए, ये जब खींचोगे आप, ये खींचोगे, हमने थोड़ा सा कंट्रैक्शन किया, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये वाली इस प्रकार से, ये व्यास द्वारा उसकी परिधि पे जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक और लाइन खींची ऐसे करके। ठीक है, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, ये कोण x होगा तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या बन गया? ABO एक समद्विभाव त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ये आर तो ये भी आर, ये कोण y तो ये कोण भी y। आप कहोगे सर बिल्कुल y। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताई थी, कोई स्पर्श रेखा है उसके केंद्र पर लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कहलाता है, यानी ये पूरा कोण कितना कहलाएगा? 90 का। ठीक है, 90 का आएगा। आपको पता है x प्लस वाई का मान 90 है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला कोण 90 का है, तो यहाँ y है तो यहाँ x आएगा, क्योंकि x प्लस वाई का मान 90 का है। आई बात समझ में? आगे हो तो ये जो एंगल आएगा ये कितना बचेगा? ये देखिए, ये बचेगा भाई, ये पूरा 90 का है और ये 2 थीटा है, तो क्या बचेगा? 90 माइनस 2 थीटा। क्यों? 90 तो यहाँ हो गया। अब इसका सम कितना बचा? 90 का बचा, तो यहाँ 2 थीटा है, तो 90 माइनस 2 थीटा आ गया। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं। अब ये जो भाई कोण है, ये जो भाई कोण है, x प्लस एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा? 2x होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? मैंने अभी बताया था। देखिए, यहां से ये भी x, ये भी x, तो ये कितना होगा भाई? ये कोण 2x। यहाँ इसके हिसाब से यहाँ 2x आ रहा है और इसके हिसाब से 90 माइनस
2 थीटा आ रहा है, तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे, तो इनको अपन क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। इसको इधर लाओगे, ये कितना आया भाई अपने पास, ये आ गया भाई 2 कॉमन ले लिया, x प्लस थीटा बराबर 90, यानी 45 आ गया। x प्लस थीटा कितना आ गया, 45। ठीक है, x प्लस थीटा कितना आ गया, 45। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका। देखिए अब ये x प्लस थीटा कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई कितना है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कितना बचा अपने पास, ट्रायंगल अगर मैं इस टाइप से बाहर निकाल लूं, ये एंगल पूछ रहा है। देखिए x प्लस वाई प्लस x और ये थीटा, इसका तो मान आ गया 45, और x वाई का कितना है भाई, 90। टोटल कितने हो गए भाई, 135, यानी ये पूरा कितना हो गया 135, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 135, 5, यहां 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री का ये एंगल बचेगा भाई अपने पास। आंसर कितना आएगा, 45। आई बात समझ में, है ना। आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को वीडियो फैला दें दोस्त, है ना, शेयर भी करें। देखिए मेरे प्यारे में क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी निश्चित संख्या से 1/8, भाई मान लेते हैं संख्या x, उसका 1/8 के 75% को बोलेंगे 3/4 के 62 सही 2/3%। ठीक है, तो 62 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 2/3। ठीक है, 1/3 की होती है 33 सही 33 सही 1/3, फिर इसका 2 से इंटू किया तो ये 66 सही 2/3 आ गया, यानी ये कितनी आ गई, 2/3 का मान क्या होगा, 179 है। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा भाई, यहां से आप देख लोगे x का मान कितना आया, ये 16 हो गए, 16 यहां भेज दिया भाई इंटू के लिए। अब आगे, ठीक है, तो उसी संख्या के, ये जो संख्या प्राप्त हुई है 3/4 3/4 का 1/33, 3/4 का 1/33, अपन से 3/4 का 1/33 कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, खत्म, ये 2 बार, ये कितने 179 इंटू 4, 9 चौक 36, यानी लास्ट में 6 आ रहा है। 6 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन बी में आ रहा है, और यहाँ पॉइंट आ रहा है 6 के साथ, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे में 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 1 से, यदि मान 2800 और 3000 के मध्यम, यानी इनके बीच में, तो x के अंकों का योग। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इनसे अपन को कोई कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। पहले 3 उठा लो भाई। 3 का नियम क्या कहता है डिवाइड का, कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अंकों के योग में देखिए मैंने अंक यहां लिख दिए 15। ठीक है, अंकों का योग कितना हुआ भाई, 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब कह रहा है शेषफल 1 बचता है, तो शेषफल 1 बचने का मतलब क्या है, कि मान लेते हैं 15 नंबर है, 15 में 1 क्या है, फालतू है, 16 है। इनके अंकों का योग किया भाई 7। 7 में 3 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, और 1 शेष आ जाएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इसमें इनके अंकों में 1 फालतू है, तो 1 को सबको लेस किया अपन ने, तो यहाँ कितना आ गया भाई 15, यहाँ कितना 10,
यहाँ कितना 11 और यहाँ कितना 14। अब ये बताओ 3 से कौन सा नंबर भाग जा रहा है? आप कहोगे एक ही नंबर भाग जा रहा है। ये तो हुआ इसका शॉर्ट पैटर्न। अब आते हैं अपन लॉन्ग पे। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं भाई। इधर से 7 उठाएंगे, इधर से 5 उठाएंगे, इधर से 3 उठाएंगे और ये 4 उठाएंगे। ठीक है, ये कितने आ गए भाई 20 और ये 21। 21 दूनी 42 यानी 420 इसका एलसीएम आ गया। अब 420 को 2800 और 3000 के बीच में लाना है तो इसको क्या करते हैं, 5 से इंटू किया तो 2100 आया, यानी 7 से इंटू करते हैं। 0 ये 14 ऐसे लगे 1 28 और 29। ठीक है, ये वो नंबर है। इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और एक ये फालतू अगर इसमें अगर ऐड करते हैं एक नंबर तो इसमें क्या है, शेषफल 1 बचेगा। इनके अंकों का योग कितना होगा 11 और ये 5। ये कितने आए 2 और ये 5, यानी अंकों का योग कितना आया 7। 7 कहाँ आ रहा है 1 और ये 6। बोलो बोलो कैसा लगा? वैसे ही इसका 16 भी आएगा, 11 और 5 16। दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से, उनका जो एचसीएफ है ना 204 गुना है। देखिए भाई, इनका जो एलसीएम है इसके एचसीएफ का 204 गुना है। ठीक है, यदि एचसीएफ 12 है, यदि एचसीएफ कितना है 12, ये आगे बात समझ में, ये इनका एलसीएम आ गया। और संख्याओं का अंतर एचसीएफ माइनस 60, तो संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्या कितनी है? देखिए भाई, पहले तो बेसिक आप एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह समझे इसको। मान लेते हैं 20 और 40 दो नंबर है, क्या आएगा भाई 40। लाइट चली गई दोस्तों। देखिए 20 और 40 अपने पास दो संख्या, एलसीएम कितना आया 40, एचसीएफ कितना आएगा भाई 20। ठीक है, 20 आएगा। अच्छा जी, अब मैं ये कह दूं कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई 40 माइनस 20, 20 का अंतर है। दोनों में 20 का अंतर है। अब ये जो 20 का अंतर है इसमें देखोगे आप एचसीएफ भी शामिल है। एचसीएफ से एचसीएफ काट दिया, क्या आ गया 2 माइनस 1 का अंतर कितना आ गया 1। बोलो हाँ या ना। ये नंबर क्या बन गए, ये नंबर अभाज्य नंबर बन गए। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी एचसीएफ शामिल है। तो एचसीएफ 12 है, इनको हटाओगे आप 12x माइनस 12y बराबर 60 है, तो 12 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 60 आया, भाग दे दिया 5 आया। ठीक है, यानी उनका जो एचसीएफ हटाने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनका अंतर 5 है। ठीक है, इसके अंदर भी एचसीएफ शामिल है भाई। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखोगे आप, यहां से एलसीएम देखो, एचसीएफ इंटू 2 नंबर होते हैं। एलसीएम आप देखोगे ये 40 है तो ये क्या होता है एचसीएफ इंटू 2 नंबर होते हैं। इसका जो एचसीएफ था वो 20 था और एक नंबर कितना था 2 और एक कितना था 1। आई बात समझ में, 40 ये इसका एलसीएम आया था। अगर एचसीएफ हटा दे तो ये 2 नंबर अपने पास बच जाएंगे। एचसीएफ हटाया तो x इंटू वाई की जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई 204। ठीक है, अब ऐसे नंबर ढूंढो कि उनके बीच का अंतर 5 हो, तो क्या आएगा भाई ऐसे नंबर, या तो इसके फैक्टर करो आप 2, इसके फैक्टर किए भाई 56 51, 3 से जा रहा है 17, आगे नहीं जा रहा, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
17। अब ये देखोगे आप यहाँ कितना आ रहा है, 4 3 12। 17 और 12 में अंतर 5 का है, यानी अपनी ये कंडीशन सेटिफाई हो गई। तो सेटिफाई हो गई तो कुछ नहीं करना है, बस x प्लस वाई का मान अपन को ज्ञात करना। संख्या कितनी आ गई भाई, एक 17 और एक 12। 17 इंटू 12, 12 इंटू 12, ये कितने आ गए भाई 144। और ये कितने आएंगे भाई 170 और 34, 204। जोड़ देते हैं दोनों को, 348 आपका आंसर सी। आई बात समझ में, अच्छे से बैठे दिमाग में, ठीक है। यहाँ 12 इसलिए लिया भाई, एचसीएफ संख्या में शामिल रहता है, ठीक है। यहाँ एक्स और वाई ना मान के आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ए और बी मान सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 इंटू 14 इंटू 13 चलते चलते 1 तक आ गए। 3 की पावर m इंटू एन है, तो भाई हमें ज्ञात करना है वेयर m एंड n आर ए पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या एक संख्या है, जैसे 1 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, n से कोई लेना देना नहीं है, n को यहीं छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है। अब ये ढूंढना है 3 कहाँ का है। 3 एक तो देखिए 15 में आएगा, एक 12 में आएगा, ठीक है। और एक अपना 9 में आएगा, एक 6 में आएगा, एक 3 में आएगा, इसके बाद 3 में। भाई ये पैटर्न सा अपने पास आ रहा है चलते चलते, 1 2 3 4 5 और 1 3, ये यानी 3 की पावर 6 और 3 की पावर m है। कंपैरिजन किया तो m की पावर 6 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दो बराबर धनराशि मान लेते हैं, दो धनराशि जिनकी वैल्यू सेम है, यानी ये भी x है तो ये भी x है, इसमें कोई बुराई नहीं। एक को 8% और एक को 4%, एक को 8% और एक को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है, ठीक है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है, यानी यदि ये अगर t समय में प्राप्त हो रही है तो ये t+2 में प्राप्त हो रही है, यानी 2 वर्ष बाद प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली राशि, यानी इनसे जो भी धनराशि प्राप्त हो रही है लास्ट में, यानी अमाउंट, वो 14,500 है। तो प्रत्येक राशि ज्ञात करनी है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। आप थोड़ा समझिए, समान धनराशि है, टाइम ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधारण ब्याज पे उधार दिए, यानी इनका जो साधारण ब्याज आएगा वो भी समान आएगा। आप कहोगे बिल्कुल समान आएगा, तो देखिए क्या होता है साधारण ब्याज, PRT, इधर भी P आएगा तो P से तो P कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया 8% इंटू T, इधर कितना आ गया 4T+2%। ये इनका साधारण ब्याज है, परसेंट से परसेंट खत्म, ये 2 बार, ये कितना आ गया 2T, यहाँ T+2, इसको इधर लाओगे, T की वैल्यू कितनी आ गई 2 वर्ष, T की वैल्यू 2 वर्ष आ गई, यानी 2 वर्ष इंटू करते हैं, यानी ये कितना आ गया 16%, ठीक है। ये कितना आ गया 16%। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दे रखा है इसमें धनराशि, तो भैया धनराशि मान लेते हैं 100, तो 16% ब्याज है, तो कितना आएगा 116। 116 के बराबर अपने पास वैल्यू दे रखी है 14,500। हमें क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। देखिए ये 29 के टेबल में आता है, ये 4 बार जाएगा, 29 चौक 116, 29 पंजे 145, ठीक है। आई बात समझ में। 25 से इंटू किया, इसको भी 25 से इंटू किया, 100 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 25 पंजे 125 और 2 जीरो, ये 12,500 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में।
आए मजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है। देखिए 72, 73, 78, 76 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। देखिए समझिएगा, 35 से विभाजित करना है, 35 को 2 से इंटू करते हैं 70 आता है। ये सारी संख्या 70 के आसपास की, ठीक है। 70 प्लस 2, 70 प्लस 3, 70 प्लस 8 और 70 प्लस 6, ये तो सारे क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इनमें क्या क्या बचेंगे अपने पास, एक तो ये बचेंगे, ठीक है, ये भी 6 और ये भी 6। 36 में 35 का भाग दोगे 1 आएगा, और अब कितना बचेगा 8, और 8 में 35 का भाग दोगे तो 8 ही रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन शेषफल 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? तो सभी को धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है भाई, धन्यवाद।